आज इस चीज की बहुत लोगों को कम जानकारी है कि ब्लड क्या होता है। आप जानते हो यहूदी आज भी जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो वो अपने बच्चों को बाइबल की कौन सी किताब सबसे ज्यादा पढ़वाते हैं? लेवी व्यवस्था। मैं आपको सच कह रहा हूं, यहूदी लोग आज भी जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग में जो सबसे ज्यादा किताब जो उनको पढ़ाई जाती है वो है लेवी व्यवस्था, जो बहुत सारे लोग पूरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें पूरे सैक्रिफाइसेस लिखे हैं। और ये तो छोड़ो, आप अगर पुराने नियम में आप पुराना नियम किसको दोगे ना, तो बहुत सारे लोगों को तो वो किताब मिलती भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस किताब के बारे में कुछ जाना ही नहीं है, समझा नहीं है। जबकि एक वही बुक है जो बताती है कि ब्लड क्या है। क्योंकि हर अध्याय में आपको मिलेगा कि एक जानवर लो, उसको काटो, उसका ये हिस्सा अलग करो, झिल्ली अलग करो, गुर्दा अलग करो, ये अलग करो। सेम बातें पढ़ पढ़ के लोग उब जाते हैं और वो सीधा व्यवस्था विवरण में चले जाते हैं कि यार इसको छोड़ दे, बाद में देख लेंगे। पर यहूदी हर एक व्यक्ति को सबसे पहले ये पढ़वाते हैं ताकि उनके बच्चों को कहां ना कहां ब्लड का महत्व पता हो। आप जानते हैं, एक और वचन हम लगाएंगे, मैं चाहता हूं आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। पहला पतरस पहला अध्याय पहला अध्याय और उसका 18वां वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। 19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अब यहां पर पतरस भी यही बात कहता है। सुनिए, मैं चाहता हूं आप सब इस बात पे ध्यान दीजिए। अब आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है? यीशु मसीह के हर प्रेरित ने उसके लहू के विषय में कुछ ना कुछ लिखा है। आप पौलुस को देखो जो रोमियो की पत्री में बहुत कुछ लहू के लिए लिखता है। आप पतरस को देखो, वो यहां पर ब्लड के लिए लिख रहा है। आप यूहन्ना को देखो, प्रकाशित वाक्य में वो कहता है कि वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहनता है। इब्रानियों का लेखक जो है वो लहू के लिए लिखता है। आप आराम से पढ़िए, बाइबल में हर एक प्रेरित, हर चेला कहां ना कहां अपनी पत्रियों में ये डायरेक्शन देता है कि उसका ब्लड क्या है। मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं अगर आप अपने जीवन में कुछ चीजों में नहीं बदल पा रहे हो, जैसे कि मुझे अपने लाइफ के कुछ क्षेत्र पता हैं जिनमें परमेश्वर ने मुझे बहुत चेंज किया है, पर कुछ जगहों पर मेरे अंदर 0% भी चेंजेस नहीं आई है। मैं उन चीजों को बॉन्डेज कहता हूं, बंधन। आपको पता है बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? बंधन। जब बाइबल बताती है बॉन्डेज, बंधन, तो उसका अर्थ क्या है? बॉन्डेज एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है। उस चीज में आपको जैसा चाहे ऑपरेट किया जाता है और आप एक गुलामी की तरह चलते हो। इसलिए यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें गुलाम नहीं पर मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि वो स्वामी क्या है, पर दोस्त जानता है सब कुछ। पुत्र जानता है, भाई जानता है। मैं जब भी आपके लाइफ में ये वर्ड आप सुनो ना, बंधन, बॉन्डेज, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर आपका बस नहीं चलता। एक थॉट आता है और आप उस काम को कर लेते हो। इसीलिए 7 अध्याय में पौलुस कहता है, जो काम मैं करना नहीं चाहता हूं वो मुझसे होता है, क्योंकि अब इसका करने वाला मैं नहीं परंतु वो मुझ में बसा हुआ पाप है, इस बॉन्डेज। अब आप अच्छे से जानते हो कि आप यहां पर जितने भी लोग बैठे हो सकता है कि आपका बाहर जो स्टेटस है वो बहुत औसम है। मैं किसी से भी आपके बारे में बात कर रहा हूं कि ये व्यक्ति कैसा है, तो मुझे एक अच्छी रिपोर्ट देंगे, ब्रदर वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा आदमी है ये। लेकिन दरवाजे के अंदर आप घर पे कैसे हो ये आपकी फैमिली जानती है। कई बार जब हम बाहर इस जगह पे ऐसा लिखा गया है, ये स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञाएं देते हैं पर समय सड़न के गुलाम है।
कभी कभी हम लोग बहुत दिखाई देते हैं कि हम बहुत स्वतंत्र हैं, पर सच्चाई ये होती है कि कभी कभी हम इतने गुलामी में रहते हैं कि हम स्लेव हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना एक बॉन्डेज बताता हूं जिससे मैं रिसेंटली फ्री हुआ हूं। आपको पता है, रात को सोने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं दोपहर में भी सो जाऊं, और इसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम रुकते थे। होता क्या था, मैं खाना खाता था और मुझे नींद आती थी और मेरा काम, और मैं ये सोच के पढ़ता सोता था कि मैं 1 घंटा सोऊंगा, और उसके बाद कभी कभी मैं 3-3 घंटे सोया रहता था। ये 2 साल पहले की बात है, और मुझे नींद आती थी बहुत। मैंने कहाँ ना कहाँ मैं अपने लाइफ में एक रूटीन बना चुका था कि मुझे ये करना है। और आपको पता है, एक दिन तो ऐसा आ गया, मेरी चीज़ें, मेरी हैबिट्स बन गई, और मैं कई बार चाहकर भी, आप भी देखो, आज लोग नींद के गुलाम हैं। जब भी नींद उनको बोलती है सो जाते हैं, और ऐसा सोते हैं, मैं आपको सच्ची बताता हूं, अलार्म लगाते हैं, उनको छोड़कर सब उठ जाते, सब उठ जाते हैं, और फिर उठ के उनका अलार्म कोई और बंद करता है और उनके सर पे बोलता है, उठे, हम उठ गए। हाँ, और आज के लोगों को उठाने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं। एक लड़का था, एक कॉलेज बॉय था, वो सोया हुआ था। उसकी माँ ने उसको बोला, विकी, ए विकी, हाँ 6 बज गए, उठ, कॉलेज है तेरा बेटा। हाँ आ रहा हूँ 6:15। विकी, ए विकी, बोल ना माँ, उठ बेटा, उठ, नहाना है तुझे। हाँ ठीक है, 6:30 बजे। ए विकी, अब माँ बोल, विक्की। हाँ, छोटा बच्चा, उसका छोटा भाई सब देख रहा था इसकी नौटंकियां। वो उठ गया था स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए नहीं उठ रहा था। वो टाई वाई पहन के खड़ा हुआ था, मस्त ब्रेड बटर खा रहा था खड़े होके। मम्मी को बोलता है, मम्मी क्या हुआ, आप डिस्टर्ब क्यों हो? देखना ये उठता नहीं है। बोलता है, 1 सेकंड में उठाऊं? 1 सेकंड में उठेगा ये? इसकी माँ ने कहा, बेटा नहीं उठेगा। कुछ चीजें छोटों को पता रहती है। बोलता है, माँ इसके कान में जाके बोल, सॉरी एक काम कर, मैं इसके कान में जाके बोलता हूँ, देख ये कैसे उठता है। तो उसकी माँ बोलती है, ठीक है जा। उसके कान में जाके बोलता है, विकी तेरा फोन मम्मी के पास है और पासवर्ड उसको पता चल गया है। कुत्ते की तरह उठा। कभी कभी कुत्ते को लकड़ी मारो। आज लोगों का फोन लेके जाओ, अरे नेटवर्क की तरह पीछे पीछे आएंगे। वोडाफोन की एक ऐड आती है, छोटा कुत्ता हमेशा नेटवर्क की तरह पीछे पीछे आता रहता है। जो नहीं उठे ना, फोन दे। पंकज उठ। नहीं उठूंगा। बा 1 सेकंड। आजकल लोगों को उठाने का सबसे अच्छा तरीका है, उनका फोन लेके भाग जाओ। सिंपल। आजकल तो देखो कवर्स कैसे हैं, ऐसे अंगूठा डाल के बात करो। ये चलते चलते लोग फोन लेके चले जाते, अरे फोन तो दे। ठीक है, काम कर, वो चिप देते उसमें गड़बड़े, फोन लेके जा, इधर दे। आज ये हालत है। सुनिए, अभी ध्यान दीजिए। नींद जो है वो बुरी नहीं है। परमेश्वर ने आपका बदन इस तरह बनाया है कि आपको 8, 9, 7 घंटे नींद चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि हर एक को मेरी तरह 5 घंटे सोना चाहिए, पर आपको नींद चाहिए। पर कभी कभी आपको लगता नहीं है, आप बहुत सो चुके हो, अब वाजिब नहीं है, अब आपको काम करना है। लेकिन कुछ लोग की ये लाइफ है। और सुनिए, लेजीनेस से सिर्फ लड़ना नहीं पड़ता है। आप समझो, कुछ चीजें हमें लगती हैं कि ये नेचर है, पर नेचर नहीं, ये बॉन्डेज है। आपको क्या लगता है कि अगर एक आदमी रात को सोता है और उसको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिसमें वो बहुत सारे पॉर्न चीजें देखता है, वो बहुत सारे नंगी नंगी बातें देखता है जो उसने देखा है, आपको क्या लगता है ये नेचुरल है? ये डीमंस हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं। वो जानते हैं कि एक आदमी को कैसे सिन में गिराना है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आत्मा है जिसका नाम है, आपको पता है फिरौन की आत्मा, मूसा, एक फिरौन के अंदर एक आत्मा थी। मूसा जब भी उनको बोलता रहा मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो प्रभु के लिए आराधना करना जाएं, पर्व मनाएं, कहते हैं ना, वो जाने दे रहा था। एक ऐसी आत्मा भी है इस दुनिया में जो इंसान को परमेश्वर की आराधना करने के लिए रोकती है। आप देखो, जब इजबेल मर रही थी तो वो क्या कर रही थी, लिखा है वो सुरमा लगा रही थी। अब हुआ क्या, येहू वहां पर गया और येहू ने उसको ऐसे यहां तक ऐसे तीर खींचा, और जैसे वो उसको लगा, उसके पीछे दो खोजे खड़े थे, उन्होंने उसको धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गई। आप देखो, जिस दिन वो मरी उस दिन वो अपनी छत पे खड़े होके, एक बालकनी में खड़े होके फैशन कुछ ऐसा कुछ कर रही थी, मेकअप कर रही थी वो। आप कभी कभी कुछ लड़कियों को देखोगे ना मेरी बहनों, आप देखो वो 24/7 आपको मेकअप में दिखेंगी, 24/7। ये क्या है, ये स्पिरिट्स हैं। क्या कहती है बाइबल तीमुथियुस में, परमेश्वर ने तुम्हें भय का नहीं पर सामर्थ का आत्मा दिया है। भय सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक आत्मा है। और आपको क्या लगता है इजबेल एक लेडी है? रेवलेशन पढ़ के देखिए, यूहन्ना को प्रभु कहता है तू इजबेल को अपने यहां रहने देता है। आप पुराने नियम में देखो, वो हमेशा एलिया को मारने के पीछे भागती थी। नए नियम में एलिया का आत्मा किसके ऊपर था? और राजा हेरोदेस ने जिससे अफेयर रखा था उसके अंदर कौन था? इजबेल। वहां पर भी आके कहती है मेरे को ये चाहिए। स्पिरिट, दिस इज स्पिरिट, ये आत्मा है। आपको लगता है ये नॉर्मल चीजें हैं, आंखों का भटकना, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब बंधन है। ये बचपन से रह रह के दुनिया ने हमको ये नाम दे दिया है कि ये तो नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है, ये डार्कनेस है जिससे यीशु हमको छुड़ाने आया, इसलिए उसका जन्म हुआ। तू अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये प्रोजेक्टर, इसके पीछे भी आप बिलीव करेंगे जो वर्ड लगा हुआ है वो है, वह इसलिए नहीं आया ताकि संसार पर दंड किया गया दे, पर इसीलिए ताकि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरा बहुत मन था जब हम चर्च को डिजाइन कर रहे थे कि हमारे चर्च में दो वर्ड्स जो यहां पर लगे हो, दोनों में उद्धार शब्द हो। दोनों में उद्धार शब्द है। इस प्रोजेक्टर के पीछे 3:17 जॉन लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, मैं वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, मैं इसको थोड़े में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कैसे हम उन बातों पे ओवरकम कर सकते हैं जिन बातों ने एक्चुअली समय हमें ओवरकम किया है। जैसे कि एक चीज है, मुझे लगता है यहां पर हर व्यक्ति को ओवरकम होने की नीड है, और वो है नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच। सिर्फ अपने विषय में, बच्चों के विषय में, परिवार के विषय में, फ्यूचर के विषय में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचते रहना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ने 6 दिनों में इस सृष्टि को बनाया। 7वें दिन उसने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद उसने, वचन कहता है, आदम को उसने एक प्लेस पे रखा जिसका नाम था अदन का बाग, अदन की वाटिका। और परमेश्वर ने उसे वहां पर रख दिया और क्या किया, उसके सामने एक इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तू सब कुछ खा सकता है सिवाय एक को छोड़ के। पर आदम ने जब उसे खाया और हवा ने भी खाया, लिखा है वे नंगे हो गए और परमेश्वर से डरने लग गए। मैं बिलीव करता हूं कि आदम कहां ना कहां यह बात जान लेता था कि परमेश्वर आ चुका है, क्योंकि इस बार भी जब प्रभु आया तो वो कहता है मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था। कहां ना कहां जब परमेश्वर उस गार्डन में एंटर होता था, मुझे लगता है कुछ एक्टिविटीज होती थी, कुछ होता था। हो सकता है पत्ते हिलने लगते हो, या हो सकता है कि कुछ और बातें होती हो, पर समथिंग कुछ था। और जैसे परमेश्वर उसे कहता है आदम तू कहां है, तो वो बाहर, वो कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, वगैरह वगैरह, जो भी बातें वहां पर लिखी गई हैं। और उसके बाद प्रभु एक बात कहता है, वो कहता है तूने क्या किया? बोलता है तूने जो पत्नी दी उसने मुझे फल खिलाया, पत्नी को पकड़ा तूने, मुझे सांप ने। और जब परमेश्वर ने देखा कि ब्लेम लास्ट सांप पे आया है, तो प्रभु ने जजमेंट भी सांप से ही शुरू की। सबसे पहले सांप को मारा, उसके बाद हवा को बात की, फिर आदम को। अब सुनो, मैंने बहुत जल्दी में निपटारा कर दिया इन बातों का, और अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। ध्यान दीजिए। आप नोटिस कर रहे हो, जब आदम उस अदन की वाटिका से निकल रहा था तब वो नंगा था, पर उसने अपने आप को पत्तों से ढांपा था। और जब वो निकल रहा था, मैं
ये हैरान हो गया कि जब परमेश्वर उसे देख रहा था कि जब वो जा रहा है और वो मुंह लटकाए हुए जब जा रहे थे, तो मुझे लगता है परमेश्वर उनको ऐसा किया, वेट वेट। परमेश्वर ने उनको अपने करीब बुलाया, एक जानवर लिया, उसे काटा, उसकी स्किन निकाली उसने। बोलो स्किन। अब आप मुझे बताइए, स्किन में क्या लगा हुआ रहता है? ब्लड। परमेश्वर ने वो स्किन निकाली, उस स्किन को स्टिच किया उसने। ही इज द फर्स्ट टेलर इन द बाइबल। उसने स्टिच किया और उसको कहा कम। जैसे वो आगे आया, उसके वो कपड़े उतारे और वो उसको स्किन डाल दी गई। अब मुझे बताओ, जब उस स्किन के अंदर जो बातें, जो ब्लड था, वो कहां लगा? आदम की बॉडी पे। आपको कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका से इंसान को निकाला तो उसके पूरे बदन पर ब्लड लगा के निकाला। वाह। मैं सोचता था आदम क्या सोचता होगा, यार ये किया क्यों परमेश्वर ने? मैं सोच रहा था प्रभु आपने उसकी स्किन निकाली, उसको स्टिच किया, उसको पहनाए, बरोबर इसे अंदर गए होंगी, दोनों बाहें अंदर गई होंगी उसकी, अब यहां तक था वहां तक था, आई डोंट नो, बट बाइबल ऐसा बताती है कि वो स्किन थी। अब स्किन के ढकने की वजह से पूरे बॉडी पे ब्लड लगा होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर उसे एक प्रॉफिटिक मैसेज दे रहा था कि एक दिन ब्लड की वजह से तुम कवर्ड हो जाओगे, एक दिन तुम ब्लड की वजह से बचोगे। और आप देखो आगे चल के पूरी इज़राइल भी यही कर रही थी। जब भी वो पाप करते थे, प्रभु को ब्लड देते थे। अब सुनिए, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही सबको बता दिया था कि ब्लड बहेगा। और जहां तक मैं जानता हूं, ये वहां पर शायद लिखा नहीं है, पर मेरी ये सोच है, ये जानवर एक मेमना है। वहां लिखा है कि परमेश्वर ने एक पशु काटा, पर मुझे लगता है ये मेमना है। आप जानते हो उसके बाद क्या लिखा गया है? एक समय आया, ध्यान दीजिएगा, एक समय ऐसा भी आया जब इज़राइल के लोग जो थे वो गुलामी में थे। बोलो गुलामी में। गुलामी का मतलब समझते हो? मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग सच में डिक्शनरी में गए हैं इस वर्ड को समझने के लिए। गुलामी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है गुलामी में, आपको करना है। आप बॉस नहीं हो, आप गुलाम हो, आपको जो ऑर्डर मिलेगा आपको करना पड़ेगा। जब परमेश्वर के लोग गुलामी में थे तो जानते हैं एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को आजाद करवा, और बाइबल बताती है वो वहां पर पहुंचा और उसने फेरो से बात करना स्टार्ट किया, मेरे लोगों को जाने दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, अब उस रात क्या हुआ जिस रात फेरो ने उनको जाने दिया था? बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन्हें कहा सुनो, आज की रात मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा, पर आज की रात तुम्हें एक काम करना है, एक मेमना लो, उसे काटो, और उसका जो ब्लड है, समझिए ये एक डोर है, ठीक है, इसे चौखट पे लगा दो। और होगा क्या, आज रात को जब मौत का फरिश्ता नीचे उतरेगा तो वो सबको मारेगा, लेकिन उन घरों को छोड़ देगा जिनके घरों पे ब्लड लगा हुआ है। अब जानते हो, छुटकारे की एक रात पहले उन्होंने अपने घर के बाहर ब्लड लगाया था। आदम को जब निकाला गया, ब्लड देके निकाला गया। अब ये लोग जो हैं, सी डोर पोस्ट अपने घर पे, आपको पता है इसमें सबसे औसम थिंग क्या है? इस बच्चे के हाथ में बाल्टी है। आप में से कितने लोगों ने इस स्टोरी के अंदर नोटिस किया है, परमेश्वर नहीं कहता है मेमना काटोगे और बच जाओगे। नेवर रिटन। अरे मैंने कल इतना पढ़ा, इसको इतना पढ़ा, मैं सोच रहा था प्रभु क्या सुना है मैंने आज तक यार। परमेश्वर ने कहां भी नहीं कहा है कि तुम मेमना काटोगे बच जाओगे। परमेश्वर यह भी नहीं कहता है कि उसका खून बहेगा तुम बच जाओगे। परमेश्वर कहता है वो बचेंगे जिन्होंने ब्लड को लगाया होगा। अगर इजरायली उस रात मेमना काटते और वो खून बाल्टी में ही पड़ा रहता तो भी वो मर जाते।
लेकिन सच्चाई ये थी, इन्होंने अपने हाथ में एक जूफा लिया, जिसे दाऊद कहता है जूफा से मुझे साफ कर। इन्होंने अपने हाथ में जूफा लिया और उसको अपने घर के बाहर लगा दिया कि हम इज़राइल के लोग हैं और मौत के फरिश्ते, तू हमारे बीच में नहीं आएगा। इतिहास तो ऐसा कहता है, एक जगह पर एक ऐतिहासिक किताब में ऐसा लिखा गया है, जिस रात मिस्र में मौत का फरिश्ता दाखिल हुआ, उस रात हर यहूदी 100 भजन संहिता 91 कह रहा था अंदर, बाहर लोग मर रहे थे, वहां 10,000 गिरेंगे पर मौत हमें न छू पाएगी। इतिहासकार, बाइबल के विद्वान ऐसा कहते हैं, जिस रात लोग मर रहे थे उस रात वो अपने घर में बैठ के भजन संहिता 91 पढ़ रहे थे, वो बच गए थे। अब परमेश्वर यहां पर यह नहीं कह रहा है कि तुम मेमना काटोगे और तुम बच जाओगे। परमेश्वर कहता है, मैं उन घरों को छोड़ दूंगा जिन पर मैं इस खून को देखूंगा। आज बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे ना, मेरे भाई मेरी बहन, आपको प्रभु यीशु के लहू के बारे में कुछ पता है? हाँ, 2019 साल पहले प्रभु हमारे लिए आए, हमारे लिए खून बहाया गया। तो भी तो तुम बंधनों में हो, तो भी तो तुम परेशान हो, निंदाएं करते हो, चुगलियां मारते हो, तुम्हारे सेल फोन कचरों से भरे पड़े हैं। क्यों? रीजन जानते हैं क्या है? तुमने ब्लड को बाल्टी में रखा है, उसे लगाना नहीं सीखा है। बाइबल ऐसा बताती है, मुर्दों में से जी उठने के बाद। आप देखो, आप कभी आपको कोई मैसेज करता है, बहन, आप बहनों को कोई बहन मैसेज करती है, बहन आधा घंटा मिल सकते हो आप मुझसे, कुछ काम था दीदी, सिस्टर मिलते हैं ना, भाई ने आज प्रचार किया है यीशु मसीह के ब्लड के ऊपर, थोड़ा हम लोग ढूंढते हैं ब्लड के लिए कहाँ कहाँ लिखा गया है। आज जिससे भी मिलोगे ना, आपको अपनी प्रॉब्लम ही बताएंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। They don't even care। क्या यार, आप बहुत सारे भाइयों से मिलो, they know the gospel, उनको सुसमाचार पता है सिर्फ, they know the bloodless gospel। एक ऐसा प्रचार किया जा रहा है आज जिसमें यीशु के लहू की कोई जिक्र ही नहीं है। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ, यीशु मसीह क्रूस पे मरे, उनके बदन से खून बहा, और ये देखिए, मुर्दों में से जी उठने के बाद लिखा है, एक कमरे में सब उसके चेले बैठे हुए थे, खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अचानक प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में खड़े हुए और एक चेले को कहते हैं, मुझे छू। मुर्दों में से कोई व्यक्ति जिंदा हो, उसको देखकर ही बहुत लोग बिलीव नहीं करते। उनको लगता है हम ख्वाबों में हैं या तो ये झूठ है। इसीलिए यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा करके कहा, इससे कुछ खाने को दो ताकि तुम्हें बिलीव हो, इसको दो खाने को ताकि तुम्हें होश आए। आपने पढ़ा है वचन? यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा किया तो क्या कहा? इससे कुछ खाने को दो। मैं बोला, प्रभु उनको भूख लगी थी क्या? उसको भूख नहीं लगी थी, इनको होश में आने दे। कि ये खाना को दे, और हाथ में पकड़े, अरे हाँ, कहां गई थी, इनको होश आए। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसके सब चेले वहां पर थे, और वो उनके बीच में आके खड़ा होकर एक बात कहता है, आओ मुझे छू। कुछ समय पहले वो मरियम को कहता है मुझे मत छू, लेकिन अब वो कहता है मुझे छू। देख, अपने बॉडी के बारे में एक्सप्लेन करता है वहां पर। ऑसम, ऑसम है ये। बोलता है मुझे छू, ये देख मांस, ये देख हड्डी, ये देख। भूत के मांस और हड्डी नहीं होते भाई, ये देख है मेरे पास, दोनों है। प्रभु आप एक चीज भूल रहे हो, इंसान के पास बॉडी में हड्डी है, मांस है, लहू है। यीशु कहता है मुझे छुओ, ये देखो मांस भी है, हड्डी भी है। प्रभु खून कहां है? बहा दिया गया। आप जानते हो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके बदन में खून का एक ड्रॉप तक नहीं था। तो ब्रदर वो उठा कैसे? विदाउट ब्लड ताकत कैसे आई? पढ़िए रोमियो पहला अध्याय, क्या लिखा है? पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो जी उठा, परमेश्वर इसको अपनी ताकत से उठाया। आप जानते हो यीशु ने अपना खून तो बहा दिया। मेरा सवाल आज ये है, इस पत्री के अंदर एक याजक, कई लोग कहते हैं ना पौलुस की इब्रानियों पौलुस ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, वो लिखा है। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मुझे इस बात पर बिलीव ही नहीं है कि इब्रानियों पौलुस ने लिखा है। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
हर पत्री में पौलुस ये बात कहता है, मेरा प्रिय पुत्र तिमुथियुस। पर इस पत्री में यहां पर लिखा है, हमारा भाई तिमुथियुस छूट गया है।